हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज सबके सामने आज फिर से हम सिंप्लीफिकेशन में पार्ट 2 में दोस्तों आपके सामने लेकर आ रहे हैं किसी नंबर का क्यूब कैसे निकालते हैं, किसी नंबर का घन कैसे निकालते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जैसे मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया कि सिंप्लीफिकेशन या कैलकुलेशन अगर हमें तेज़ करनी है तो हमें उसके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। बेसिक्स का मतलब है आप किसी नंबर का स्क्वायर जल्दी से निकाल सके, किसी नंबर का क्यूब जल्दी से निकाल सके। तो प्यारे बच्चों, मैंने लास्ट वीडियो में आपको स्क्वायर निकालना सिखाया था। इस वीडियो में मैं आपको सिखा रहा हूं किसी नंबर का क्यूब कैसे निकालें। सबसे पहले समझिए क्यूब होता क्या है। प्यारे बच्चों, मान लीजिए मैं आपको कहता हूं स्टूडेंट किसी नंबर का क्यूब सॉल्व करना है। एक का क्यूब क्या है? तो इसका मतलब होता है किसी संख्या को बेटा 3 बार, किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो आप कहोगे सर एक होता है, इजी। अगर मैं आपको ये कह दूं बेटा किसी नंबर का, जैसे कि मैं कह देता हूं 5 का क्यूब बताइए, तो बहुत आसानी से बता देंगे। तो आप कहोगे सर 5 का क्यूब, आप 5 की 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 3 बार गुना कर दो, तो सर 125 होता है। तो यहां तक तो ये छोटी छोटी बातें तो सबको पता होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको यही कह दूं बेटा कि 26 का क्यूब निकालो, है ना, तो इसमें आप क्या जवाब दोगे? 26 के क्यूब में आप सोच में पड़ जाओगे, सर ने क्या पूछ लिया। तो प्यारे बच्चों, आप 26 का क्यूब 26 26 गुना 26 गुना 26, तो सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों। अब ये 3 बार गुना करोगे, इसमें टाइम काफी कंज्यूम हो जाता है, टाइम काफी लग जाता है। तो इन सब चीजों में आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं प्यारे बच्चों, ये सब ट्रिक्स मैं आपको आज बताने जा रहा हूं प्यारे बच्चों। किसी नंबर का क्यूब जल्दी से जल्दी कैसे निकाले। वैसे 26 का क्यूब कितना होता है, जरा गैस करके बताइए। आप कमेंट में लिखिए 26 का क्यूब कितना होता है। तो प्यारे बच्चों, 26 का क्यूब होता है, 26 का घन होता है 17,576। तो अब मैं आपको जो बातें कह रहा हूं वो मेरी बातें आपको माननी पड़ेंगी। कौन सी बातें माननी पड़ेंगी? जो मैं 2 बातें कह रहा हूं प्यारे बच्चों। मैं आपको ट्रिक तो सिखाऊंगा, मैं मना नहीं कर रहा ट्रिक सिखाने से, जरूर बताऊंगा ट्रिक सिखान। पर आपको उससे पहले, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 1 से लेकर 30 तक के क्यूब तो बिल्कुल याद होने चाहिए। मेरे सीधा कहने का मतलब है आपको 1 से 30 तक तो ट्रिक ना ही लगाएं तो ठीक है, 1 से 30 तक का क्यूब आपको टिप्स पे होना चाहिए। मींस आपको कोई पूछे एकदम तुरंत कि 15 का क्यूब क्या है, तो आप एकदम आंसर दे सकें 3375। इसमें आप ट्रिक के बारे में सोचे ही ना, क्योंकि हमारे पास 1 से 30 तक के क्यूब हैं, ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं कंपटीशन के अंदर। हर दूसरे चौथे पांचवें छठे सवाल में कहीं ना कहीं आए रहते हैं। तो इसमें आपको सीधा का सीधा आंसर बोल देना है 3375। मान लीजिए कोई आपसे पूछता है 29 का क्यूब क्या है, जरा सोचिए। अगर मैं इस पे 1 से 30 तक अगर टाइम वेस्ट करूंगा, 1 से 30 तक या कंपटीशन में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, बार बार 1 से 30 तक आते हैं, इसलिए यहां ट्रिक लगाने की बजाय 1 से 30 तक आपको लर्न होने चाहिए। 29 का क्यूब प्यारे बच्चे होता है 24389। सर वो 1 से 30 तक के क्यूब आप हमें बता ही दीजिए, यही कहना चाह रहे हो? तो प्यारे बच्चों, मैं आपकी इस बात को मान लेता हूं। 1 से 30 तक के क्यूब मैं आपको कह देता हूं कि लर्न आपको करने हैं, ट्रिक उसके बाद हम लगाएंगे और मैं सिखाऊंगा भी आपको। मेरे साथ बने रहिए। तो प्यारे बच्चों, 30 तक के क्यूब आपके सामने मैंने लगा दिए हैं, जो आपको लिखने हैं लिख लीजिए। पर ये 1 से 30 तक आपको पूरे के पूरे याद होने चाहिए। ये टेबल ध्यान से देख लीजिए। 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, ये सारे के सारे आपको लर्न करने हैं। जैसे आप इंग्लिश में वो कैब लर्न करते हैं, वैसे ही मैथ में ये क्यूब आपको लर्न कर रहे हैं। मैं पीछे हट जाता हूं, बहुत अच्छे से देख लीजिए। देख लिया आप सबने? चलिए अब आते हैं, सर क्यूब सिखाइए, जरा सॉल्व कैसे करते हैं, ट्रिक बताइए। तो प्यारे बच्चों, जब हम 6 स्टैंडर्ड में थे तो 6 स्टैंडर्ड के अंदर अलजेब्रा में कुछ फॉर्मूलेस आते थे। उनमें एक फॉर्मूला ये भी आता था, कौन सा? a प्लस बी का क्यूब। कुछ याद आ रहा है आपको? क्या था ये फॉर्मूला, जरा बताइए। आप इसे इस प्रकार लिखते थे बेटा, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। कुछ याद आ रहा है बेटा? कुछ इस तरह से आप फॉर्मूले लिखते थे। अगर आपको ध्यान हो, इसी फॉर्मूले को थोड़ा अगर मैं समराइज कर दूं बेटा, इसी फॉर्मूले को थोड़ा समराइज करके लिखूं, तो हम लिख सकते हैं ए क्यूब, यहां लिख सकते हैं 3a² बी, यहां लिख सकते हैं 3ab², और यहां लिख सकते हैं बी क्यूब।
ठीक है बेटा, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब 3a² b, और उसके बाद यहां मैंने 3 लिखा हुआ है, गायब हो गया है, 3ab² और b क्यूब। अब कहेंगे सर क्या कहना चाह रहे हो, ये ab क्या है, आपको थोड़ी इसकी बात बताता हूं प्यारे बच्चों। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 31, इसका मुझे क्यूब बताना है, 31 का मुझे क्या बताना है, क्यूब बताना है। तो आप बस मुझे इसमें से a और b बता दीजिए कितना होगा, उसके बाद बेटा मैं देख लूंगा। आप मुझे बताइए इसमें से a हम किसको लें, आप समझ गए होंगे मैं किसको a कहना चाह रहा हूं, तो बेटा a हो जाएगा 3। जरा b बताइए बेटा, मैं b किसको कहना चाह रहा हूं, a तो 3 हो गया, b में किसको कहना चाह रहा हूं बेटा, b में कहना चाह रहा हूं 1 को। तो आपको a भी क्लियर है और आपको b भी क्लियर है। तो सर इनको अब इस्तेमाल कैसे करें, बहुत आसान है, इस्तेमाल करना भी सिखाएंगे। और बेटा इसको सीखने के बाद मैं आपको इससे भी एडवांस बात बताने वाला हूं, जो इसमें ए बी की पहचान ही नहीं करनी पड़ेगी। मैं आपको वो बात बता दूंगा जिसमें ए बी खत्म हो जाएंगे, ए बी आएगा नहीं। पर पहले बेसिक सीखिए बेटा। बेसिक कहता है ए हो गया 3 और बी हो गया 1। बेसिक कहता है ए हो गया 3 और बी हो गया 1। पॉइंट क्लियर है बेटा। बेसिक क्या कह रहा है, ए हो गया 3 और b हो गया 1। जरा मुझे बताइए अगर इस लॉजिक में वैल्यू पुट करने लग जाऊं तो 3 का क्यूब क्या होगा, 27, उसके बाद 3a² b, ठीक है बेटा, उसके बाद 3a b², उसके बाद b क्यूब। तो प्यारे बच्चों ये सब चीजें आप लिख लोगे, अर्थात a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू आप पुट कर लोगे कि नहीं पुट कर लोगे। जहां दिखे a वहां रखो 3, जहां दिखे b वहां रखो 1। ये छोटा सा काम आप कर लोगे, मुझे पूरी उम्मीद है ना। अब करें क्या सर, आगे ऐसे करेंगे, बोलो 3 का क्यूब कितना होता है 27। ये पार्ट कितना हो गया, ये पार्ट भी 27 हो गया, 9 गुना में 3 27। ये वाला पार्ट कितना हो गया, 3 3 9, और लास्ट पार्ट कितना हो गया 1। तो बेटा ये सारे पार्ट आपने लिख लिए, मैं सेपरेट कर रहा हूं एक लाइन खींच के। अब मुझे बताइए इसको लिखना कैसे है, जरा मुझे बताइए बेटा। लास्ट में पिछला अंक कितना है, सभी का लास्ट डिजिट रखना है बेटा। लास्ट से शुरू कीजिए, राइट साइड से शुरू कीजिए। ये इस सेक्शन में पिछला अंक कितना है 1, इस सेक्शन में पिछला अंक कितना है 9, यहां से लास्ट अंक 1 आ गया, यहां से लास्ट डिजिट 9 आ गया, यहां से लास्ट डिजिट 7 आ गया, और 27 में 2 जोड़ेंगे। सिर्फ पिछला अंक अपने को रखना है बेटा, जो आगे एक्स्ट्रा है वो आगे हम भेज देंगे, हासिल के रूप में भेज देंगे। अर्थात 27 और 2 कितना आ गया 29। सर उत्तर तो आ गया, ये सारी बातें सही हैं, पर एक बात आपको और इंटरेस्टिंग करनी होगी। आप क्या कहना चाहते हो, आप कहना चाहते हो सर हम ए बी में कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं, कोई ऐसी ट्रिक बताओ जिसमें ए बी का पंगा ही खत्म हो जाए। बेटा ए बी यू बी हमें सोचना ही नहीं पड़े, इस ट्रिक के अंदर हमें सोचना पड़ रहा है ए क्या है बी क्या है, और याद रखना पड़ रहा है ए को कहाँ रखे बी को कहाँ रखे। प्यारे बच्चों मैं आपको जो अगला मेथड बता रहा हूँ उसमें ए बी का पंगा ही खत्म कर रहा हूँ, हालांकि इसी मेथड को ही थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज कर रहा हूँ, इसी मेथड में ही थोड़े परिवर्तन ला रहा हूँ। देखिए बेटा सॉल्व कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन को दोबारा से, अब मैं आपको कहता हूँ 31 का क्यूब बताइए। सही है जी, इसी मेथड को मैं अपने देसी अंदाज में, आप कह सकते हो अपने अंदाज में इसको पेश कर रहा हूं। सबसे पहले मुझे बताइए बेटा 31 में 3 का क्यूब कितना होता है, सबसे पहले 3 का क्यूब बता दीजिए। आप बोलोगे सर 27। फिर मैं दूसरी बात पूछूंगा 1 का क्यूब क्या होता है, आप बोलोगे 1। सही है भाई, 3 का क्यूब 27 और 1 का क्यूब 1, ये दो बातें तो आपने लिख ली होंगी स्टूडेंट, ये नहीं लिखी, दोबारा सुनिए। 3 का क्यूब 27, 1 का क्यूब 1, बीच में 2 लाइनें, 2 खाने, 2 बॉक्स बना लीजिए, पार्ट 1 पार्ट 2 बना लोगे पक्का। इधर 27 है इधर 1 है, बीच में 2 जगह, इसमें कुछ नहीं पता क्या भरे। अब 31 की मैं बात कर रहा हूं, 31 में क्या क्या आता है, 3 आता है, 1 आता है, और ऊपर पावर, इन सब की आपस में गुना कर दो। 31 के दोनों डिजिट 3 है 1 है और ऊपर पावर है, सबकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो प्यारे बच्चों। तो आप कहोगे सर 3 एकम 3, 3 3 9, ये 9 आ गया। मैंने कहा ठीक है, यहां भी 9 लिखो, यहां भी 9 लिखो, लिख दिया दोनों जगह 9। सर बिल्कुल लिख दिया 9। अब क्या करें, 31 के अगर आप टुकड़े कर रहे हो तो पहला टुकड़ा क्या है 31 का, अगर आप 31 को बांट रहे हो तो पहला टुकड़ा 3 है, दूसरा 1 है। पहला 3 है बेटा, दूसरा कितना है 1 है। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि पहला टुकड़ा 3 है, दूसरा टुकड़ा बेटा क्या है 1 है। तो पहले टुकड़े का आप गुना करोगे 3 से, और दूसरे टुकड़े की बेटा आप गुना किससे करोगे 1 से करोगे। तो कहने का मतलब है पहले पार्ट की 3 से गुणा, दूसरे पार्ट की आप मल्टीप्लाई करोगे किससे 1 से। तो ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई।
क्या समझ में आई कि सर यहां आपने 9 लिखवा दिया, पहले पार्ट की गुणा 3 से, दूसरे पार्ट की गुणा 1 से करनी है, बिल्कुल। यहां आ गया 1, बेटा यहां कितना आ गया 1, यहां आ गया 9, यहां आ गया 27 और यहां भी 27 आ गया, 27 आ गया। तो अब आप इनको लिख सकते हो, इनको लिख सकते हो बेटा आराम से। लास्ट डिजिट 1, लास्ट डिजिट 9, लास्ट डिजिट 7, 27 और 2 29। अब बच्चे कह रहे होंगे सर समझ तो आ गया, एग्जाम्पल्स और दो, स्पीड तेज कैसे बनेगी, प्रैक्टिस करने से तेज स्पीड बनेगी। मैं एक एग्जांपल आपको और कोट करता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्यारे बच्चों, मैंने आपसे क्वेश्चन पुट कर लिया 41 का क्यूब बताइए, 41 का क्यूब। तो 41 के क्यूब में हम कैसे स्टार्ट करेंगे, 41 के क्यूब को सॉल्व कैसे करेंगे प्यारे बच्चों। अगर 41 का क्यूब मुझे सॉल्व करना है तो क्या तरीका अपनाएंगे। सबसे पहले आप इसे सेपरेट करके लिखो। 4 का क्यूब कितना होता है, सोचो 4 का क्यूब होता है 64, बिल्कुल सही सोचा आपने। 1 का क्यूब कितना होता है 1, ये भी आपने सही सोच लिया। 4 और 1 दोनों के क्यूब लिख लो, 4 का इधर है 1 का इधर है। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई, डिजिट कौन कौन सी है 4, 1 और पावर कितनी है 3, इन सब की गुणा कर दो बेटा। 4 1 3, 4 1 3, सबकी गुणा कितनी आ गई 12, सबकी गुणा कितनी आ गई 12, 12 आ गई। स्टूडेंट 12 को 2 बार लिखना है, यहां भी 12 इधर भी 12, दोनों तरफ 12 12 लिख दिया। इसके बाद अगला स्टेप क्या है, 41 को जब हम तोड़ते हैं, 41 को अलग करते हैं, तो एक बार अलग कीजिए 41 को। एक साइड पे 4 आ रहा है, एक साइड पे 1 आ रहा है, मतलब जो लेफ्ट में है वो 4 है, जो राइट साइड पे है वो 1 आ रहा है, यही है ना बेटा। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेफ्ट में 4 है राइट में 1 है, लेफ्ट में 4 है राइट में बेटा कितना है 1 है, मल्टीप्लाई कीजिए। यहां पर तो आ गया 1, 12 एकम 12, 12 चौक 48, 48, यहां 64 आ गया, 64 आ गया। अब रूल वही, कौन सा रूल है बेटा, रूल वही है, हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे इसको लिखना और लास्ट डिजिट रखेंगे, यहां से 1, यहां से 2, ये 1 कैरी के फॉर्म में आगे चला जाएगा। 48 और 1 41 में 1 ऐड हो जाएगा बेटा, 49 हो जाएगा ना, 41 + 1 49, 49 का 9, फिर ये 4 आगे चला जाएगा, 64 और 4 68 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया 68 921, 68921, है ना। अब आप कहोगे सर एग्जाम्पल्स और दीजिए, मैं एग्जाम्पल्स और दे रहा हूं ताकि थोड़ा और आपको क्लियर हो सके। प्यारे बच्चों एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, 32 का क्यूब, 32 का क्यूब। चलिए ट्राई कीजिए। अब 32 के क्यूब में आप देखिए ना, इसमें 3 का क्यूब इधर लिखना है और 2 का उधर लिखना है बेटा। 3 का क्यूब कितना होता है 27, 2 का कितना होता है 8, यहां तक तो सारे लिख ही लोगे। 3 का 27 होता है जी, 2 का 8 होता है, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को, ठीक है। अब अगला काम क्या है, इस 32 की पावर 3 है ना, 3 और 2 और ये पावर 3 सबका मल्टीप्लाई कर दो। 32 के टुकड़े हो गए 3 और 2 और पावर है 3, मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 3 दूनी 6, 6 3 18, सही है बेटा। लेफ्ट में भी 18, इस दोनों पार्ट में 18 18 लिख दीजिए, यहां तक आपने लिख दिया। अब क्या करें, बस आप एक छोटा सा काम करना बाकी है बेटा। वो छोटा सा काम क्या है, वो छोटा सा काम है 32 को अगर हम सेपरेट करके लिखते हैं, फर्स्ट पार्ट 3 है, सेकंड पार्ट 2 है, फर्स्ट पार्ट 3 है और सेकंड पार्ट कितना है 2 है, फर्स्ट पार्ट 3 है, सेकंड पार्ट 2 है, फर्स्ट पार्ट की 3 से गुणा सेकंड पार्ट की 2 से, फर्स्ट ये 2 पार्ट है ना बेटा। 32 आपको साफ साफ 32 दिखाई दे रहा होगा, कई बच्चों को ये 32 दिखाई नहीं दे रहा, ये 3 और ये 2, 32 दिखाई दे रहा है साफ साफ, बिल्कुल सही। तो अब इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। चलिए ये 8 हो गया और ये 36 हो गया, ये आपका 54 हो गया, ये आपका 27 हो गया। लिख लिया बेटा आपने। चलिए अगर आपने लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। लास्ट डिजिट रूल बाई 8, लास्ट अंक 6, ये 3 फालतू है, 54 और 3 57, 54 और 3 57, ये 5 आके जाके ऐड हो जाएगा, 27 और 5 32। तो बेटा आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया 32,768। आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया बेटा कितना 32,768। तो बात समझ में आई, आपके क्वेश्चन का बेटा आंसर कितना आ गया 32,768 आ गया। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर हैं। अब इसी तरह से एक दो एग्जांपल्स हम और लेते हैं, फिर मैं आपको सॉल्व करने के लिए एग्जांपल दे सकता हूं। एग्जाम में इतने टफ एग्जांपल्स नहीं आते, इजी इजी से होते हैं। हमें बस एक मेथड सीखना है जो हमारे लिए जरूरी है, हमारी टेंशन खत्म करने के लिए हमें मेथड का आना जरूरी है प्यारे बच्चों। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपसे क्वेश्चन पुट कर दिया बेटा 61 का क्यूब,
कि आप मुझे एक बार सॉल्व करके दिखाएंगे 61 का क्यूब। चलिए, सभी स्टूडेंट को टाइम दिया है, एक बार आप 61 के क्यूब में अपना माइंड लगाइए और मुझे बताइए 61 का क्यूब क्या होगा। इससे पता भी चल जाएगा आप कितना सीखे हो कितना नहीं सीखे। ट्राई कीजिए 61 क्यूब। बताइए जल्दी से बेटा 61 का क्यूब कितना आ रहा है। चलिए, तो प्यारे बच्चों मैं आपकी हेल्प करता हूं। पहले तो मुझे बताओ 6 का क्यूब क्या होता है। 6 का क्यूब 216। 1 का क्यूब कितना होता है 1। यहां तक सही है। सबका मल्टीप्लाई 6 गुना में 1 गुना में 3, सबका मल्टीप्लाई कर दो। 6 1 3 सबकी गुना 18। सेंटर में रख दो 2 बार 18। यहां भी सेम, यहां दोनों जगह पे सेम रखना है। मैं आपको ए बी की जो झंझट थी ना पहले वाली, उसे छुटकारा दिलवा रहा हूं। सही है ना। तो आप मुझे बताइए फर्स्ट पार्ट का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 6 से, सेकंड पार्ट का किससे करेंगे 1 से करेंगे। डन। यहां 1 है, दिस इज 18 एंड दिस इज व्हाट 108, दिस इज व्हाट 216। ओके, तो प्यारे बच्चों ये आपने लिख लिया। अब आपको पता है क्या करना है आपको, यू नो वेरी वेल, आपको अच्छे से पता है अब आपको क्या करना है। सिर्फ लास्ट डिजिट अपने पास रखना है। यहाँ लास्ट डिजिट क्या है 1, यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है 8, ये एक आगे भेज देंगे। 108 और 1 कितना हो गया 109। 108 और 1 कितना हो गया 109। 10 फालतू है, इसे हासिल के रूप में आगे कैरी की फॉर्म में आगे फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 226981। 226981 है ना। अब आपके लिए मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं जो आप मेरे कमेंट में इसका आंसर रिप्लाई करेंगे। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूं और मैं चाहूंगा कि आप इन सभी क्वेश्चंस को एग्जाम्पल्स को मेरे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करें अपना अपना आंसर। अगर आपने वीडियो देखी है तो कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई करेंगे। स्टूडेंट मैं आपको दे रहा हूं एक क्वेश्चन 51 का क्यूब, क्योंकि ज्यादा टफ नहीं पूछे जाते, वैसे तो बस इतनी ही नॉलेज हो जाए ये भी सफिशिएंट है बेटा। 71 का क्यूब। इसके बाद बेटा मैं पूछ रहा हूं 43 का क्यूब। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं जिसका रिप्लाई आप मुझे कमेंट सेक्शन में करेंगे, है ना। और इसके साथ साथ ये भी बताना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों कि हमारा जो चैनल है रोजगार विद सुमित झाम, ये आप अपने फ्रेंड्स को जरूर एक बार सजेस्ट कीजिए और उन्हें बताइए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके। प्यारे बच्चों रोजगार विद सुमित झाम ये हमारे चैनल का नाम है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी का सपोर्ट इस समय चाहिए होगा प्यारे बच्चों। आपके सपोर्ट के बिना तो मज़ा नहीं आएगा, बात नहीं बनेगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं आपके लिए फ्री में मेहनत करने के लिए तैयार हूं दोस्तों। बहुत बढ़िया से बढ़िया हाई लेवल का कंटेंट लाने के लिए तैयार हूं। फ्यूचर में बहुत जल्दी से जल्दी एडवांस लेवल का कंटेंट भी आएगा, बट सबसे पहले हमने शुरुआत की है बेसिक्स ऑफ मैथ से, बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल से शुरुआत की है। तो आप सभी को चैनल के साथ सभी को जोड़ना है, ठीक है बेटा। और ये तीनों क्वेश्चंस के जो क्यूब मैंने पूछे हैं आपको रिप्लाई करना है। और इसके साथ साथ एक काम जरूर करना है सबको, और वो काम क्या है 1 से लेकर 30 तक के जो क्यूब हैं ये अपने माइंड में बिल्कुल आप कह लीजिए मेमोराइज करने हैं, पक्के करने हैं। एक भी क्यूब ऐसा ना हो कोई आपसे एकदम पूछ ले 18 का क्यूब क्या होगा तो आप एकदम बता सकते हैं 5832। ये चीज़ें आपको फाइनल करनी है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि क्यूब मैंने आज आपको बताया है। इससे पिछली क्लास में मैंने आपको स्क्वायर बताए थे और अगली क्लासेस में जो आएंगी स्क्वायर रूट भी बताएंगे, क्यूब रूट भी बताएंगे, वर्गमूल घनमूल सारी की सारी कैलकुलेशन आपको करवाई जाएगी। तो अभी इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।